ने कौम दे दिलां अंदर नाम बाणी दा बड़ा प्यार भरिया किधरे मल अखाड़े सी गुरां रचते दे अरोगता वाला किरदार भरिया गुलाम पर चलता करके नाम बाणी बाला वास्ते दिली सत्कार भरिया शहर अर्शिया जाना बलिहार लोकी बड़ा विच उत्साह संसार भरिया बड़ा विच उत्साह संसार भरिया दाता आज जी अर्जा कर दे, दाता आज जी अर्जा कर दे, सोनी सोच का वदावर दे, पाके औगनी उत्ते पर दे दीदार दातिया तन्ने वांगू वेड़ा ला दे पार दातिया तन्ने वांगू वेड़ा ला दे पार दातिया मन चो मैनू मार मुका दे सहबा अनक विधि समझा दे भिखम नदी को पार लगा दे के दात मालका गुण गाइए तेरे दिन रात मालका गुण गाइए तेरे दिन रात मालका सोनी सोच का वदावर दे पाके औगनी उत्ते पर दे दीदार दातिया तन्ने वांगू बेड़ा ला दे पार दातिया तन्ने वांगू बेड़ा ला दे पार दातिया मन जो मैनू मार मुका दे सहबा अनक विधि समझा दे तिखम नदी को पार लगा दे के दात मालका गुण गाइए तेरे दिन रात मालका गुण गाइए तेरे दिन रात मालका जीवी वली वाला चौंक दिया हमें पार मार के छड़िया तेरी जित दा डंका वजिया जित दा डंका वजिया कुंटा चार दातिया तन्ने वांगू बेड़ा ला दे पार दातिया तन्ने वांगू बेड़ा ला दे पार दातिया गुण जो तैनू पाउंदा कीते कर्म ते पछताउंदा हृदय ज्ञान दी जोत जगाउंदा हृदय ज्ञान दी जोत जगाउंदा बन के दास मालका गुण गाइए तेरे दिन रात मालका गुण गाइए तेरे दिन रात मालका जेवे वली वाला चौंक दिया हमें पार मार के छड़िया तेरी जित दा डंका वजिया कुंटा चार दातिया तन्ने वांगू बेड़ा ला दे पार दातिया
ਧੰਨੇ ਵਾਂਗੂ ਬੇੜਾ ਲਾ ਦੇ ਪਾਰ ਦਾਤਿਆ। तू ही तू प्रहलाद लगा के हो, तू ही तू प्रहलाद लगा के दसिया सारे जगत नू पाके। पापियां थम्मा उपर बिठा के, पापियां थम्मा उपर बिठा के खाती मात मालका। गुण गाइए तेरे दिन रात मालका, गुण गाइए तेरे दिन रात मालका। लंघ गई रुत जवानी वाली ऐबा नाल परिति पाली। ओ लंघ गई रुत जवानी वाली ऐबा नाल परिति पाली। सत संतोख तो झोली खाली, संतोख तो झोली खाली कुआ के तार दातिया। धन्ने वांगू बेड़ा ला दे पार दातिया। धन्ने वांगू बेड़ा ला दे पार दातिया। कनका तरगी तुझे दिया के तरगे सनक सनंदन गा के। कनका तरगी तुझे दिया के तरगे सनक सनंदन गा के। दरगा प्रिया चरनी लाते, दरगा प्रिया चरनी लाते करते माप मालका। गुण गाइए तेरे दिन रात मालका, गुण गाइए तेरे दिन रात मालका। धन्ने वांगू बेड़ा ला दे पार दातिया। गुण गाइए तेरे दिन रात मालका। सतगुरु जी की पवित्र गोद अंदर जुड़ बैठे सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत। जितों भी तक आवाज पहुंचती है सारे माई भाई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों च शीश झुकाओ। मुख नूं बड़े पवित्र ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज जी के जीवन तो रात के दीवान में विचारा कर रहे सन। इस लड़ी को अगे तोड़दे होया अज के दीवान में आप जी के नाल विचारा सन्नियां करिए। नानक राज चलाया सच कोट सतानी नींद दे। राजे के दो फर्ज ने, जे वो निभाता है तां ही वो राजा है। राजे का एक फर्ज है कि प्रजा की पालना करे। उसके राज विच कोई बेघड़ा ना होवे, कोई भुखा ना सोवे, कोई दुखी ना होवे। ये सब कुछ पालना के विच ही आ जाता है। दूसरा फर्ज है कि प्रजा की रखवाली करे। उसकी प्रजा ना ही कोई जुर्माना बाहरों आके जुल्म करे ते ना ही कोई प्रजा ते कोई देश विच रहने वाला प्रजा के नाल वधीकी करे। ऐसा राज ही सफल हुंदा है। गुरु नानक देव महाराज जी ने राज चलाया सी। राजियां दे किले हुंदे ने। गुरु नानक देव महाराज जी के पास सच का किला है। बल उसकी नींह है। ये बल परमात्मा का बल है। किले विच रहने वाला निर्भय हुंदा है कि जे कोई हमलेवार आवेगा तो मेरे कोल इस किले की टेक है, मैं मुकाबला कर लवांगा। बाकी किले तो बेशक जिते जान, पर किसी को गुरु नानक देव महाराज जी का किला अज तक ना ही जितया गया है ते ना ही किसी को जितया जाएगा। गुरु नानक देव दा राज सच के आसरे ते सी। उन्हां अपना राज गुरु अंगद देव महाराज जी नूं सौंप दिता अते नाम की शोभा का सकल गुरु अंगद देव महाराज जी के सिर ते रख दिता ते संसार विच दुखाई फड़ा दी। भाई गुरदास जी लिखते नहीं कि लैने थापिया जीव दे गुड़ियाई सिर छतर फड़ाया अते नाल ही चेतावनी दिती
ताण वाली नींह वाला सच दा कोट ढाटे हवाले करते हैं ते संगत रूप प्रजा की रखवाली तुसां करनी है। पालना भी तुसीं करनी है कि कोई भुखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे। दनामी राजियां नूं वेखीए ते कोई विरला ही राजा होवेगा जिहड़ा इन्हां फर्जां नूं निभाउंदा होवेगा। नहीं तो आम करके गुरु नानक देव महाराज जी के कहे अनुसार राजे कसाई ही सन। जिवें कसाई बकरे पालते सन, फिर लोड़ पवे तो जी दे बकरे की एक लत्त कट लैन तो सारी रात तड़फदा रहे, इसनों कोई फिक्र नहीं। राजा ही प्रजा नूं भुखा मारदा है, राजा ही प्रजा नूं दुखी करदा है। कोई बिरले राजे होणगे महाराजा रणजीत सिंह वर्गे जिन्हां दे राज तां नित नहीं हुंदे, बहुते तां ऐसे ने कि उन्हां दे ऐलकार प्रजा दा धन लुट के लै जांदे ने, किसानां दा अनाज जबरदस्ती उठा के ले जाना। इत्थे बस नहीं, प्रजा दीआं सुंदर बच्चियां जबरदस्ती उठा के राजे महलों में पहुंचा देंदे सी। राजे एक आम मशहूर है। गृहस्थी की कोई मजबूरी होवे तां वखरी गल है, नहीं तां कोई भी पत्नी नहीं चाहुंदी कि मैनूं इस घर विच भेजिया जावे जिथे पहलों ही पत्नी मौजूद है। पर राजे के घर सैकड़े नहीं हज़ारां पत्नियां सन। असल में जो पत्नियां नहीं सन, मासूम अबला सन। उन्हां दे जुर्म का शिकार हुईयां ते बेचारियां अंदरों अंदर दुख रहियां सी, अपने दिल की हवाड़ भी बाहर नहीं सी करदियां। पर गुरु का राज कैसा है, पालना किहो जी है। लंगर दौलत वंडिए, रस अंमृत खीर घियाली। सतगुरां दी पत्नी माता खीवी जी का लंगर चल रहा। कोई भी आया प्राणी पेटों भुखा ना जावे, जेड़ा आवे वो तृप्त होके जावे। पिंडां विच रहण वाले गरीबां दे बच्चे जदों उन्हां नूं चंगी खुराक मिल गई ते वो ताकतवर पहलवान बन गए। सतगुरु उन्हां दीयां कुश्तियां बड़े शौक दे नाल करवाउंदे ने और हजूर उन्हां दीयां कुश्तियां करवा के उन्हां नूं वेखदे ने। और गरीबां दी रखिया इस राज के अंदर गुरु अंगद देव महाराज आप बड़े प्यार दे नाल कर रहे सन। इन्हां ही समयां दे अंदर हमायूं जेड़ा शेरशाह सूरी कोलों हार के आया ते ओदे मन दे अंदर ये गल सी कि मैं किसी राजे कोल ते हार आया पर मैं फकीर जोगा हैगा। उन्हें देखा कि गुरु अंगद देव महाराज जी ने ना तो किसी राजे का स्वागत किया, क्योंकि गुरु के दरबार के अंदर राजा पखाड़ी अमीर गरीब सारियां दा इक्को जिक्का सत्कार सी। हमायूं नूं गुस्सा चढ़ गया, उन्हें हाथ तलवार की मुठ ते रखे। जदों तलवार की मुठ ते हाथ रखिया ते गुरु अंगद देव महाराज कहन लगे, ओ बादशाह इत्थे तेरा कोई दुश्मन नहीं जेड़ा तेरे ते हमला करके तेरा खिलाफ होना चाहता है। इत्थे तो सारे ही बराबर है, पर तेरे अंदरों अजे भी झुकन की आदत नहीं गई ते ना असी किसी कोलों डरदे हां ना किसी नूं डराउंदे हां। तेरे मन विच अजे भी रीत है तलवार चलाउण दी ते जा वापस मुड़ जा। शेरशाह सूरी तैनूं उडीकदा होवेगा, जिथे तलवार कड्ढण दा समां सी उत्थे ते तूं तलवार नहीं कड्ढी ते इत्थे फकीरां दे दरबार ते गुरु नानक दे घर ते आके तलवारां किन्नू विखाउणा है। ओ बादशाह दिल विच सोचण लगा कि मेरे कोलों बड़ी वड्डी गलती हुई है। याद रहे जे गुरु अंगद देव महाराज जी दे उत्ते तलवार दा वार करदा ते उन्हां दे सेवकां दा की हुंदा। हो सकदा सी कि उत्थे कई कतलेआम हो जांदे, कईयां दीयां धौणां धर तों जुदा हो जांदियां। पर धन गुरु अंगद देव महाराज जी ने जिथे अपने प्रजा की रखवाली की उत्थे बादशाह नूं भी सबक दिता। बादशाह गुरु के चरणों के नाल झुक गया। प्रजा के लोग, दुनिया के लोग, सिख संगतां गुरु के दरबार के अंदर आउंदियां है। सतगुरु जी उन्होंने गुरमुखी विद्या पढ़ाते हैं और गुरमुख विद्या का प्रचार हजूर ने खडूर साहिब जी की धरती तो किया, क्योंकि गुरु नानक देव महाराज जी ने आख्या सी कि भाई लैणा जी तुसीं हुण करतारपुर की धरती नूं छड्ड के खडूर साहिब जी की धरती ते डेरा लाओ और सिੱਖੀ का प्रचार करो। जिथे गुरु घर दे अनेकां श्रद्धालु सी उत्थे गुरु दे नाल ईर्खा करन वालियां दी भी कोई कमी नहीं। इसे खडूर साहिब जी की धरती ते एक कन्न पट्टा जोगी शिवनाथ रहिंदा है।
ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਤਪੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਪਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਨਦਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫਸਲ ਨਾ ਪਈ, ਫਸਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਤਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਤਪਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਖੜੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਰਾਹੀਂ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਤਪੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਅਰਜ ਕਬੂਲ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਮਾਰੋ ਬਤੇ ਤਪੇ ਨਾਥ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਨਾ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਿੰਡੋਂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਤਪੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਅਰਜ ਕਬੂਲ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਮਾਰੋ ਬਤੇ ਤਪੇ ਨਾਥ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਨਾ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਿੰਡੋਂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ। ਲੱਗੀ ਔੜ ਜੋ ਬਹੁਤੀ ਭਾਰੀ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦੂੰ, ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ ਐਸੀ ਘੜੀ ਲਗਾ ਦੂੰ। ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਤਰਲੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਹਟਾਉਣਾ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਿੰਡੋਂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ। ਕਈ 8 ਪੈਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਣ ਘਟਾ ਚੜ ਆਈਆਂ, 8 ਪੈਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਣ ਘਟਾ ਚੜ ਆਈਆਂ, ਤੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਜਿਸ ਦਮ ਕਲਾ ਵਹਾਈਆਂ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਿੰਡੋਂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ। ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ, ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਤ ਪਾ ਦਿਆਂ ਐਸਾ ਕਰਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾ ਤਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਚੜਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾ ਤਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਚੜਾਉਣਾ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਿੰਡੋਂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਾਰੇ, ਤੋੜ ਵਖਾਦਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰੇ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਇਆ ਤਾਈ ਜਮਾਉਣਾ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਿੰਡੋਂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਓ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਔੜਕ ਸੁੱਤੀ ਲੱਗੂ, ਸੜਕੇ ਹੋ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤਾਮਾ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਗੂ। ਉੱਚੇ ਨਾ ਹੁਕਮ ਹਮਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਪਛਤਾਉਣਾ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਿੰਡੋਂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ। ਕਈ ਤਪੇ ਨਾਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਤਪੇ ਨਾਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲੇ ਦੌੜੇ, ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਕੌੜੇ। ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭੋਲੇ ਜੱਟ ਦਬਾਉਣਾ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਿੰਡੋਂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ। ਤਪੇ ਨਾਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਪਿੰਡ ਵੱਲੇ ਦੌੜੇ, ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਕੌੜੇ। ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭੋਲੇ ਜੱਟ ਦਬਾਉਣਾ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਿੰਡੋਂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ। ਸਰ ਬਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਤਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫੜਕਾ
इस गल विच पिया है कि तुसी जोगियां की पूजा करने वाले एक गृहस्थी की पूजा करने लग पे जे। हुण उन्ना चिर तक मींह नहीं पवेगा जिन्ना चिर तक मैं इंद्र देवता नूं हुक्म नहीं करदा। जे मींह पवाउणा चाहुंदे जे ते गुरु अंगद देव महाराज जी नूं जाके आखो कि वो खडूर साहिब जी की धरती नूं छड्ड के चले जाण। एक बन्ने तपा ईर्खा करदे आए, दूसरे पासे है भाई लैणा जी 7 साल जो घालना घाली उन्होंने अपने आप नूं हुक्म रजा विच ढालिया सी। उन्हां दे अंदरों होमे मुक गई सी। उन्हां दे हिरदे विच हुण सिर्फ गुरु नानक देव महाराज जी वसदे सन। रब दे रजा दे किसी भी साक्षात दर्शन करने होण तां गुरु अंगद देव महाराज जी का इतिहास पढ़े। इंज जापदा जिवें परमात्मा की रजा साकार रूप धार के गुरु अंगद देव महाराज बन के बैठी होवे। गुरु नानक देव के हिरदे विच बैठ गए भाई लैणा जी, अगे गुरु अंगद देव बन गए। गुरु अंगद देव महाराज जी का इतिहास रजा के भाणे का इतिहास है। रजा विच चलण लई सिख का मार्ग दर्शन करता है। सतगुरु अंगद देव जी का इतिहास उन्होंने रजा विच अपने आप को कितना को ढालिया एक साखी पढ़िया पता लगता है। एक सिख भाई जीवा सतगुरु जी के रोजाना ही खिचड़ी तैयार करके छकाया करते सी। एक दिन हवा इन्नी तेज वगी कि अग नहीं सी बल रही ते उन्हें अपने गुरु की समर्था बारे पता सी। उस सिख ने कहा सतगुरु जी हनेरी रोक दिओ ताकि मैं तुहाडे लई नित सेवा करता हाँ ये निभा सकां। हनेरी रुक गई। खिचड़ी लैके भाई जीवा ते उसकी बच्ची जवाई आए। सतगुरु ने खान तो इनकार कर दिता। क्या ठीक है तुसीं रोजाना 3 कोह पैंडा करके आउंदे हो पर अज तुसीं मनमत कीती है, तुसीं रब दी रजा मेटी है। असीं थोड़ा चिर बाद प्रसादा छक लैंदे, तुसीं तां कह दिता कि सतगुरु हनेरी रुक जावे पर मेरे लिए कितना मुश्किल है कि परमात्मा नूं कहां कि जो तू कर रहा वो ठीक नहीं। सतगुरु तपे दी ईर्खा कारण भी कोई करामात विखाउण लई रब दी रजा विच दाखल देण लई तैयार नहीं होए। खडूर साहिब दे जट आए, कहण लगे महाराज जां तां इंज करो परमात्मा नूं कह के बारिश पवा दिओ ते जां तुसीं खडूर साहिब जी दी धरती नूं छड्ड के तुर जाओ। सतगुरु जी कहने लगे कि जेड़ी बारिश आवेगी परमात्मा की रजा विच आवेगी। हाँ जे सतगुरु नगर छड्ड के बाहर चल जाते हैं ताड़ा इस विच भला हुंदा ते असीं नगर छड्ड के जाण वास्ते तैयार हां। जिवें खडूर साहिब दे जट्टां ने मेरे हजूर नूं खडूर साहिब सद्दण वाले आख्या उस वेले दे नक्शे नूं मेरे नाल दे साथी वीर भगवंत सिंह भगवान महिंदीपुर वाले वीर गुरभेज सिंह जी कलसियां जरनैल सिंह सभरा दी लिखत नूं इउं बयान करदे। खडूर दे सतगुर नूं आके कहंदे जट खडूर दे सतगुर नूं आके बोले नाल प्यार दे गल पल्ला पाके, बोले नाल प्यार दे गल पल्ला सतगुर नूं आके कहंदे जट खडूर दे सतगुर नूं आके बोले नाल प्यार दे गल पल्ला पाके, बोले नाल प्यार दे गल पल्ला पाके तपस्या नूं आखदा एक शर्त लगा के तपस्या नूं आखदा एक शर्त लगा के कट दिओ अंगद गुरु नूं जे पिंडों जाके, कट दिओ अंगद गुरु नूं जे पिंडों जाके 24 घंटियां विच मैं दसावीं पाके 24 घंटियां विच मैं दसावीं पाके 24 घंटियां विच मैं दसावीं पाके निकलो जो गुरु जी सुबानी उठा के, तुसी निकल जो गुरु जी सामानी उठा
तुसी निकल जो गुरु जी सामान उठा के। कहते अगों सतगुरु कहते अगों सतगुरु साडा उजर न काई। कहते अगों सतगुरु साडा उजर न काई। होर किते जा बहांगे लाडेरा पाई। होर किते जा बहांगे लाडेरा पाई। मी पवा दे तपा दे सानू खुशी सवाई। मी पवा दे तपा दे सानू खुशी सवाई। औखा मथा लावना पर नाल खुदाई। औखा मथा लावना पर नाल खुदाई। औखा मथा लावना पर नाल खुदाई। पई मौत जापदी तपे दी है सिर ते आई। मौत तपे दी जाप दे है सिर ते आई। मौत तपे दी जाप दे है सिर ते आई। उस खुजदी बुरियाती की है ताइयों बुरियाई। खुजदी बुरियाती की है ताइयों बुरियाई। शिवनाथ तपे दे आखे लग के उन्हां भोलियां जट्टां ने गुरु अंगद देव महाराज जी नूं बेनती कीती, महाराज जां तां इंज करो परमात्मा नूं कह के मींह पवा दिओ। जे मींह नहीं पवा सकदे तां इस खडूर साहिब जी दी धरती नूं छड्ड के चले जाओ। सतगुरु जी ने आख्या भई असीं परमात्मा दी रजा विच कोई भी दखलअंदाजी नहीं करांगे। भलिओ जे साडे खडूर साहिब छड्डण दे नाल ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਤੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ। इधर गुरु की सेवा दे विच बाबा अमरदास जिन्हां दा पिंड बासर के गिला है, गुरु की सेवा दे विच सेवादार बनिया सी। बाबा अमरदास गुरु घर दे नाल प्यार करते सी। इस तो पहलों इतिहास के पन्ने पढ़े जान, गुरु अमरदास महाराज तीर्थ की यात्रा ते जाते सी। इतिहास कहता कि उन्हें 21 बार गंगा की यात्रा की। एक बार उन्होंने दुर्गा नाम का पंडित मिलिया। उन्हें आख्या भलिया तेरा कारज भी चंगा है, तेरा काम भी चंगा है, ते प्रसादा छकाड़ा सी गुरु अमरदास महाराज। उसने पूछ लिया कि तेरा गुरु कौन है। गुरु अमरदास महाराज कहने लगा माफ करना, मैं तो अजे गुरु की भाल विच हाँ, गुरु नूं लभ रिहा हाँ। पंडित कहता कि मेरा कीता होया दान पुण्य, मेरी कीती हुई तीर्थ यात्रा, मेरा सब कुछ भ्रिष्ट हो गया कि मैं नपुणे बंदे के हथों प्रसादा छक बैठा। गुरु अमरदास महाराज जी ने विचार की, जे नपुणे बंदे के हथों प्रसादा छकन नाल किसी की तीर्थ यात्रा धर्म भ्रिष्ट हो जाता है तो नपुणे बंदे को कितना लाभ होगा। ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸ पैदा हो गई, गुरु वास्ते विराग पैदा हो गया भी गुरु की भाल की जाए। भागां वालिओ एक दिन कोठे ਦੇ ਉੱਤੇ बैठे सी ते इन्हां दे घर ਦੇ अंदर ही ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਅਮੜੋ, क्योंकि उन्हां वेलिਆਂ ਵਿੱਚ मामा अपने बच्चों ਨੂੰ जिथे होर समान दिंदियां सी उत्थे धुड़की बाणी दित्ती जाती सी। अंमृत वेला है, वो धुड़की बाणी पढ़ रही है बीबी। जदों बाणी पढ़ी ते गुरु अमरदास महाराज जी दे मन जिहड़ा विराग नाल भर आया। बीबी अमड़ो दे कोल जाके मेरे सतगुरु जी बैठ गए
बाणी की समाप्ति हुई ते बच्चा ये केड़ा कलाम पढ़ रही सां, ये केड़ा गीत पढ़ रही सां? पिता जी ये गीत नहीं, ये धुड़की बाणी आई ते सगली जिंत मिटाई अकाल पुरख वल्लों भेजी हुई बाणी है। गुरु नानक देव महाराज जी की बाणी में पढ़ रही सां बेटा कि मैं चाहना हाँ कि गुरु नानक देव महाराज जी के दर्शन किए जान। पिता जी गुरु नानक देव महाराज जी के वैगुरु के देश पहुंच गए है, उन्हां दी गद्दी ते मेरे पिता गुरु अंगद देव महाराज जी बैठे है। तुसीं उन्हां नूं मिले हो, जदों तुसीं शादी विच गए हो, तुसीं अपने कुड़म नूं चंगी तरह जानते हो। कहन लगा बेटी मैं कुड़म नूं तां मिलिया होवांगा पर मैं अपने गुरु नूं नहीं मिलिया। मेरे ते तरस कर, मेरे ते कृपा करके मैनू गुरु नाल मिला दे। अपने पति कोलों आग्ञा लेके बीबी अमड़ो खडूर साहिब जी की धरती ते आई। इधर गुरु अंगद देव महाराज जी ने उठ के स्वागत किया गुरु अमरदास महाराज जी का। गुरु अमरदास महाराज जी ने जो गल ना लाउण लगे ते गुरु अमरदास महाराज चरनां ते झुक गए। उन्हें आख्या क्यों चरनां ते झुकदे जे, तुसीं कुड़म जे? ते गुरु अमरदास महाराज कहन लगे मैं अज कुड़म नूं नहीं मिलण आया, मैं तां अपने गुरु नूं मिलण आया हां। उस दिन तो ही गुरु की सेवा दे विच गुरु अमरदास महाराज लगे हुए ने। कुछ समा पा के ये आग्ञा लेके पिंड गए हुए सन। जदों ये बासर के गिल्लां तो आए ते वेख्या कि खडूर साहिब की धरती ते वो रौनक नहीं। खडूर साहिब जी की धरती ते गुरु महाराज जी के दर्शन दिदारे ना होए। इन्हां पिंड दे लोकां नूं उत्थों दियां वसनीकां नूं पुछना कीता कि गुरु जी कित्थे है। जदों पिंड दे लोकां ने दस्सिया कि शिवनाथ जोगी कहंदा सी कि तुसीं गृहस्थी नूं गुरु बनाया है, इस वास्ते मैं मींह नहीं पावांगा। और लगी हुई सी पिंड दे जट्टां ने गुरु अंगद देव महाराज जी नूं बेनती कीती जां ते मींह पवाओ जां पिंड छड्ड के चल जाओ। सतगुरु जी ने आख्या असीं परमात्मा के भाणे विच दखल नहीं देवांगे, असीं पिंड छड्ड के तुर जाने हां। गुरु अंगद देव महाराज ते पिंड छड्ड के तुर गए है। गुरु अमरदास महाराज कहन लगे फिर मींह पै गया, कहंदे भी असीं रोज तपे दे कोल जाने हां। तपा कहंदा कि बारिश में कोई हत्थां विच नहीं फड़ी हुई कि जेड़ी पै जावे, बारिश जदों पैनी होवेगी उदों पवेगी। कहंदा फिर इतना नहीं, गुरु अमरदास महाराज कहंदा फिर इतना मींह पवेगा, आओ जरा चलिए इकट्ठे हो गए ते तपे साध नूं पुछया जावे कि बारिश किवें होवेगी। गुरु अमरदास महाराज पिंड दे जट्टां नूं नाल लेके जिवें शिवनाथ तपे नूं घेरदे ने उस वेले दे नक्शे नूं भगवंत सिंह भगवान गुरभेल सिंह कलसियां इउं बयान करदे। थोड़े दिनां पिछों बासर के पिंड तो गए अमरदास जी आ। दिनां पिछों बासर के पिंड तो गए अमरदास जी आ। उन्हां सुन ली तपे दी करतूत जा, दादा दिल नूं चढ़ गया तां। उन्हां सुन ली तपे दी करतूत जा, दादा दिल नूं चढ़ गया तां। थोड़े दिनां पिछों बासर के पिंड तो गए अमरदास जी आ। दिनां पिछों बासर के पिंड तो गए अमरदास जी आ। उन्हां सुन ली तपे दी करतूत जा, दादा दिल नूं चढ़ गया तां। उन्हां सुन ली तपे दी करतूत जा, दादा चढ़ गया दिल नूं तां। किसे ढंग नाल जोगी शेरनाथ ने दिता गुरां नूं खडूर चों कढा। ढंग नाल जोगी शेरनाथ ने दिता गुरां नूं खडूर चों कढा। उस वेले उन्हां मुखी लोग पिंड दे लैं विच भाई साथ दे बुला। उस वेले उन्हां मुखी सीगे पिंड दे लैं विच भरी सभा दे बुला। तुसीं एक वार जोगी कोल पहुंच लो, तुसीं एक वार जोगी कोल पहुंच लो, जे हो सकदा है मींह बरसा। एक बार जोगी कोल पहुंच लो, जे हो सकदा है मींह बरसा। नहीं तां असीं आप तहानूं दसांगे मींह पाण चों अंबर वरा। नहीं तां असीं आप तहानूं दसांगे मींह पाण
कहंदे करनी गुरां दे हथ ला किरपा तरीका दसो सानू करो किरपा तरीका दसो सानू जिवें हो सके औरत तो बचा करो किरपा तरीका दसो सानू जिवें हो सके औरत तो बचा हुक्म जती से हजूर ने तुसी जोगी नू गुफा चों कढो जा हुक्म जती से हजूर ने तुस जोगी नू गुफा चों कढो जा भलदानी जोग पिछे बन के देव जोर नाल खेतां नू भजा भलदानी जोग पिछे बन के देव जोर नाल खेतां नू भजा छिपण तो पहला उसनू तेरे छिपण तो पहला उसनू सारे खेतां विच दिओ जी घुमा तेरे छिपण तो पहला उसनू सारे खेतां विच दिओ जी घुमा होर जरवान दे होण ना पूरे बोल जर नैल दे होण ना तुसी दिओ जी असां दा वटा पूरे बोल जर नैल दे होण ना दिओ तुसी असां दा वटा गुरु अमरदास महाराज बासर के जिलों तो आए वेख्या कि खडूर साहब की धरती ते कोई रौनक नहीं गुरु अमरदेव महाराज खडूर साहब जी की धरती नूं छड्ड के जा चुके हैं गुरु अमरदास महाराज जी ने उस वेले खडूर के आसे पासे के पिंडां के जट्टां नूं बुलाया आख्या तुसीं कहंदे हो कि गुरु अमरदेव महाराज खडूर साहब जी की धरती नूं छड्ड के तुर जाण ते बारिश हो जाएगी हुण मींह क्यों नहीं पिया कहंदे सानू शिवनाथ तवे ने आख्या सी कि खडूर साहब की धरती नूं गुरु छड्ड के चले जाण ते मैं बारिश पवा देवांगा सतगुरु गुरु अमरदास महाराज कहन लगे भी एक बड़ा पुछो जाके उस तवे नूं कि मींह पवावे जदों ये तवे दे कोल गए ते सर भर के बोलिया कि मींह कोई मैं हत्थ विच नहीं फड़िया होया कि मैं पवा देवां मैं तां गुरु नूं इस नगर विचों कढाउणा सी सो कढा दिता आके जट्टां ने फिर गुरु अमरदास महाराज जी नूं दस्सिया महाराज तपा कहंदा कि मैं ते गुरु नूं कढाउणा सी कढा दिता मैं नहीं पवा सकदा सतगुरु कहन लगे तानू फिर मैं एक जुगती दस दिया गुरु अमरदास महाराज कहंदे कि मैं तानू जुगती दसांगा सिख कहंदे दादा छेती जुगती दसो केड़ी जुगती दे नाल मींह पवेगा अमरदास महाराज कहन लगे कि जाके तपे दे गल विच रस्सा पालो ते ओनू गुफा विचों बाहर कढ लियाओ जेड़े खेतां विच शाम तक उस नूं खड़ोगे उस खेतां विच बारिश हो जाएगी खैड़े जट्टां ने जोगी दी गुफा दे विच पहुंच गए जिवें शिवनाथ तपे नूं बन्निया उस वेले दे नक्शे नूं मेरे नाल दे साथी इंज बयान करदे तीसरे गुरां दा सुन फरमान जी इकट्ठे हो के पै गए तपे नूं किसान जी तीसरे गुरां दा सी हुक्म मन्निया शिवनाथ जोगी जट्टा आग बन्निया खिच लिया जट्टां ने गुफा विचों वड़े नूं ठंड पाउण लगे ईरका च सड़े नूं मार के चपेड़ा ओहियों दा बूथा भंनिया
दी मार जी खुल गया मक्कला दा जाल तलिया शिवनाथ जोगी जट्टा आन बन्निया वेले साध फिरे लोकां नूं डराउंदा सी वेला साध फिरे लोकां नूं डराउंदा सी फस गया आप लोकां नूं फसाउंदा सी ਉਹ ਕਨੂੰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾਣ ਕੰਨੀਆਂ शिवनाथ जोगी जट्टा आन बन्निया बलदां दे पिछे सी तबे नूं पा लिया कहंदा जरनैल खेतां नूं भजा लिया जिन्ने आसमान थम्मिया गल्लां नाल जिन्ने आसमान थम्मिया शिवनाथ जोगी जट्टा आन बन्निया गुरु अमरदास महाराज जी का हुक्म मन के खैड़े जट्टा ने शिवनाथ जोगी नूं आख्या भी हुण तपा जी मीह पवाओ कहंदा मीह कोई मैं हाथ विच नहीं फड़िया उस वेले गल विच रस्सा पा लिया जट्टा ने ते गुरु अमरदास महाराज कहन लगे भी जेड़े खेत विच इनू खड़ोगे उत्थे बारिश हो जाएगी जेड़े खेत विच खड़दे ने जोगी नूं उत्थे ही बारिश शुरू हो जाती है जेड़े तगड़े है वो माड़ियां दी वारी नहीं आउण दिंदे सतगुरु कहन लगे गुरु अमरदास महाराज कहन लगे भी शाम तक इस तरह मीह पाड़े होएगा जेड़े खेत विच खड़ोगे उत्थे बारिश होवेगी जट कहंदे भी इस तरह दे फिर कईयां दे खेत रह जाणगे फिर जट्टां ने सलाह कीती कि तगड़े बैठ के मंगाए जाण ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਜ ਦਾ ਰੱਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵੈੜਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਲਿਆ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜੱਟ ਧੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈੜਕਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ ਵੈੜਕਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਧ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बड़खा हो रही है ते खैड़े जट्टा ने जिस तरह तपे नाथ कोलों मीह पवाया उस वेले दे नक्शे मेरे साथी इंज लैण बन के सी जद तपे नाथ नूं जट के ताल लै गए शिरे कीते तप कीते उसदे जापण पुट्ठे पै गए हो गया कि मीह पवाउणा झूठे जित सो अखा वेखो किवें मीह पवाया खडूर ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ओ वेखो झट तपे नूं पाया जट्टां बलदां पिछे उस पासे है वरगा हुंदी खिच लजाण जिथे ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓ ਚੜਨ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾਇਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੱਟਾਂ बड़ा होया बलदां पिछे तपा मारदा टीका पल विच कूले पिंडे ते खिचियां गईयां झरीटां ਦੇਖਣ ਆਏ ਕੁਰਬਾਨੀਏ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਹੱਟਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾਇਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੱਟਾਂ खुश हुंदी है दुनिया सारी बई खुश हुंदी है सारी दुनिया वेख वेख नी वसिया हो गया कट्टा मुड़ गयो सदा जिवें लगी होए मसिया ਉਹ ਜਾਥਲ ਹੋ ਗਈ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਥਲ ਹੋ ਗਈ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਰੁੜਦੀਆਂ ਵਟਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾਇਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ओ बलदा पिछे तबा तुईदा बई बलदा पिछे तबा तुईदा देवे उची दहाइया अगे मैथों गलती होगी बख्श मेरे साइया मुंजा रस्सा गिल्ला हो के धस ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੱਟਾ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾਇਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੱਟਾਂ विरक के तबा हैकड़ी विरक के तबा हैकड़ी मौत को दे दी मरिया
गुरु अंगद दे निंदक ताई किसे माफ नहीं करया अंत तोई दिया बन गया पापी वज वज के सदा वेखो किवें मींह पवाया खडूर साहिब दिया जट्टा जो कुछ बीजिए दुनिया अंदर बई जो कुछ बीजिए दुनिया अंदर अंत वटना पैंदा इस दुनिया ते मरिया पिछों सच जिउंदा रहिंदा मैं कहे कम चंगे करके पर दुनिया तो खटा वेखो किवें मींह पवाया खडूर साहिब दे जट्टा खडूर साहिब ਦੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਥ ਦੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਵੱਲੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕਿ ਨਾਥ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਈਰਖਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਜਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਲ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਨ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਫਲਤਾ ਭਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।